हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्टल टू नंबर सिस्टम। तो अभी तक हमने बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम्स या डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम की बात की थी। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं ऑक्टल टू अदर नंबर सिस्टम। तो आपको याद रखना है बस एक चीज़, मैंने आपको ये पहले भी बार बार मैंने रिमाइंड कराया है कि जब भी आप कन्वर्जन करें तो आप प्लीज़ इस कन्वर्जन टेबल को ज़रूर याद रखें। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया था कि आप कन्वर्जन कैसे जब आप करेंगे तो आप इस टेबल की मदद से कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको याद रखना है बाइनरी में जो भी हमने चारों डिजिट ली हैं 0000, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। ये हम राइट टू लेफ्ट जब डायरेक्शन देखते हैं तो पहले हम इस जो ये वाला पेयर है 00, 01, 10 एंड 11 के साथ हम इस पेयर को कन्वर्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे तक के लिए। तो हमें आगे तक की बिट सेट करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ये एंड तक जो बिट्स हैं हमारी वो सेट हो रखी हैं इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। बाकी आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप 0 to 9 जब हम कन्वर्ट करते हैं डेटा को तो वो हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तक तो वैलिड है डेटा। उसके बाद हमारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ABCD आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ 10 to 15 डेटा। तो चलिए, ये तो है अभी तक हमने बात करी है टेबल्स की, बाइनरी एंड डेसिमल की। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ऑक्टल से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ 7 नंबर पे, क्योंकि हमने 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी में बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई भी डिजिट आ जाती है ऑक्टल की 1, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 152.25, तो ऑक्टल डिजिट है। अब ऑक्टल में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको बनानी है 3 बिट, यानी कि आपको 3 बिट बाइनरी पेयरिंग करनी है। तो आप 3 बिट कैसे करेंगे, जहाँ पर ये पॉइंट वैल्यू लगी हुई है, यानी कि जो पॉइंट लगा हुआ है, तो आपको पॉइंट से यहाँ से कहाँ पे चलना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलना है, यानी कि 2, 5, 1। तो अब हम यहाँ पर जब हम 2 को अपनी टेबल से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0, 1, 0। तो जब मैं इसको 2 में देखूंगा यहाँ पर तो 2 में आपका ये आएगा 0, 1, 0। तो आपको समझ आ रहा है 3 पेयरिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ऑक्टल 2 to the power 3 ऑक्टल के लिए, तो 0, 1, 0। ठीक इसी तरीके से जब मैं आगे बात करूँगा 5 की, तो मेरा 5 क्या है, मेरा 5 है मेरा, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पर है हमारा 1, 0, 1। तो जब हम 5 में जाएंगे टेबल में, जब हम 5 को देखेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल वे में पता लगेगा 1, 0, 1। तो ये है हमारा बेसिकली बहुत ही सिंपल मेथड जहाँ पर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन बनाने के साथ साथ हम क्या कर देते हैं, उन नंबर्स को प्लेस कर देते हैं। तो ये मेरा 3 बिट्स जो डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्या किया है, फिर मैंने यहाँ पर 1 को कंप्लीट किया है। अब आपको ये याद रखना है कि जब हम पेयरिंग कर रहे हैं तो पॉइंट से पहले की वैल्यू एंड पॉइंट से बाद की वैल्यू दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। तो पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यूज़ हैं वहाँ पर भी यही सेम 0, 1, 0 एंड 5, 1, 0, 1 टेबल से डेटा लिया, मैंने सिंपली प्लेस कर दिया। तो ये मेरा क्या बन जाता है, सिंपल मेरा जो बन रहा है कन्वर्जन ऑक्टल टू बाइनरी। बहुत ही सिंपल तरीका रहा है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि विद इन 5 सेकेंड्स आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉइंट से पहले की पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मैंने क्या किया है, यहाँ पर प्लेस करके यहाँ पर लगा दिया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का मैंने आंसर पहले से ही यहाँ पर गिवन है, तो आप इसको आप कमेंट सेक्शन में नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा, बट आप कुछ और एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं और आप मुझे एग्जांपल ट्राई करके ज़रूर बताएं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऑक्टल टू डेसिमल अगला कन्वर्जन है हमारा ऑक्टल टू डेसिमल। तो ऑक्टल टू डेसिमल में वही मेथड जो अभी तक हम करते आए हैं। ऑक्टल टू डेसिमल के लिए आपको क्या करना होगा, आपको राइट टू लेफ्ट चलना है 2, 5, 1, और यहाँ पे चलना है आपको लेफ्ट टू राइट, यानी कि 2 एंड 5। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशंस करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यहाँ पर हमने जो 2 को मल्टीप्लाई किया है वो हमने 8 to the power 0, 8 to the power 1, 8 to the power 2, जो हमारी पावर्स हैं वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगी। और जब हम पॉइंट से बाद वाली वैल्यूज़ को देखते हैं तो वो हमारी क्या है, 8 to the power -1, 8 to the power -2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैंने यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशन लगाई है, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैन्युअली कर सकते हैं। आपको
जैसा सूटेबल हो। तो आप देखेंगे लास्ट में मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा आंसर आया है वो आया है 106.328125। तो ये भी बहुत सिंपल कन्वर्जन है ऑक्टल टू डेसिमल। सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और अपने आंसर को यहाँ पर नीचे लिख देना है। इसके बाद जब हम बात करते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में आपको क्या करना है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में आपको सबसे पहले 3 बिट्स बनानी है जैसे हमने ऑक्टल में बनाई थी ऊपर की तरफ। जब हम बात कर रहे थे ऑक्टल टू बाइनरी तो हमने 3 बिट यहाँ पर बना ली, सीधा पॉइंट वैल्यूज उठाई है हमने, यहाँ पर पेयरिंग करना स्टार्ट करी है 0 1 0 ये जो इक्वलेंट 2 के है, उसके बाद 1 0 1 जो इक्वलेंट 5 के है, एंड 1 0 0 जो इक्विवेलेंट 1 के है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं 2 5 की, तो 2 5 भी हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। एंड देन अब पॉइंट की बात यह है कि सबसे पहले आप जब ये वाला कन्वर्जन करेंगे, मैं आपको फिर दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ कि हम कौन सा कन्वर्जन कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं कि सर हमने कौन सा कन्वर्जन किया था या हम कौन से कन्वर्जन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के अंदर आपको 3 बिट्स और 4 बिट्स एक साथ करना है। कैसे, पहले आप 3 बिट्स का डेटा बनाएंगे, जब आपको पता लग गया कि आपका डेटा बाइनरी में आ चुका है, बाइनरी फॉर्म में आ चुका है, तो उसके बाद आप उसको 4 बिट का बनाएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर फिर दोबारा से कि सर 4 बिट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 4 बिट बनाने के लिए आपको क्या करना है, जब आपने यहाँ पर ये पूरी की पूरी 3 बिट बना दी थी, तो 3 बिट के बाद आपने इनका 3 का या अकॉर्डिंग टू द 4 4 का आपने पेयर बनाया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल, यानी कि अब हम 4 का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब मेरे पास डेटा आ गया 3 बिट में, मैंने यहाँ पर डेटा ऊपर से ले लिया अपनी टेबल से, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 बिट का डेटा बनाऊंगा, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 1 0 1 मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैंने क्या किया है, सेग्रीगेट कर दिया है बाकी रेस्ट ऑफ वैल्यूज़ को। तो आप यहाँ पर अगले में जाएंगे हम 0 1 1 0 0 1 1 एंड 0, और लास्ट में 0 हमारा रिमेनिंग है। तो जब हम नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बाइनरी पॉइंट द फर्स्ट पेयर हैज़ ओनली 1 डिजिट एंड on the right hand the last pair has only 2 digit. To make them complete pair of 4 bits add zeros on extreme side। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सट्रीम साइड हमने क्या करा, 0 ऐड कर दिया है, तो हमारा डेटा पूरा बन जाता है 4 बिट का जो हमारी पेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी हमने 3 0 ऐड करी है, यहाँ पर भी हमने 2 0 ऐड करके हमने 4 बिट का जो है पेयरिंग करी है। एंड देन फिर जब हमारे पास 4 बिट का डेटा आ गया, 4 बिट पेयरिंग होगी, तो हमने सिंपली क्या किया है, ये जो हमारा आंसर आया है हमने ऊपर से टेबल से हमने सीधा वैल्यूज़ उठाई है, यहाँ पर प्लेस करी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से डेटा की। तो डेटा में सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट वैल्यू से चेक करते हैं। आप देखेंगे 1 0 1 0 पे क्या है, तो 1 0 1 0 पे हमारा ए आना चाहिए। तो आप याद रखिएगा 1 0 1 0। तो जब हम बात करते हैं हम 1 0 1 0, तो आप देखेंगे 1 0 1 0 इट मीन्स ए, क्योंकि आप कर रहे हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल कर रहे हैं, यानी कि जो बाइनरी डेटा ले रहे हैं आप, तो हमारा ए आ गया। आप देखिए फिर दोबारा से ए वैल्यू जो है हमारी 1 0 1 0 पे एग्जिस्ट करती है। तो जब हम नीचे देखेंगे फिर दोबारा, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि हमारी ए वैल्यू हमारी आ चुकी है। उसके बाद जब आप और थोड़ा सा पीछे जाएंगे इधर की साइड, तो आप देखेंगे 0 1 1 0। तो आप ऊपर देखिए 0 1 1 0 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 0 1 1 0। तो 0 1 1 0 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है 0 1 1 0 6 नंबर पे। तो हमने क्या किया, 6A ये हमारा यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है 6A। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 5 4 को भी कंप्लीट करेंगे। हमने उससे बैक साइड वाली जो डिजिट है वो छोड़ दिया, 0 0 0 0, तो 0 ही रहेगा। तो ऐसा मेरे को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपली अपना आंसर टेबल से लेकर डेटा प्लेस कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आप आंसर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप एक बार ट्राई करके देखें इस ऑक्टल कन्वर्जन को, बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है। तो अब हमारा अगला जो वीडियो रहेगा वो हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पे रहेगा। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा कन्वर्जन अच्छा लग रहा है, या कौन से कन्वर्जन आप इजी है, या कौन से कन्वर्जन में आपको डाउट है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।